अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब आप लोग दे दें। आप लोगों के ख्याल में गुनाह क्या है? फर्स्ट, गुनाह कौन कौन सी चीज़ें गुनाह के ज़ुमरे में आती हैं, या आपको किन किन चीज़ों से वास्ता पड़ता है कि आप समझ रहे होते हैं कि ये गुनाह है या ये गुनाह में आते हैं, जिसको गुनाह कबीरा कहा जाता है? झूठ बोलना, झूठ बोलना गुनाह है। बुरे काम करना, लाइक लाइक बुरे काम में तो बहुत कुछ आ जाता है। चुगली करना, गीबत करना, और कोई भी ऐसा काम जिससे हमें हमारा ज़मीर रोके कि ये गलत है। आपका ज़मीर आपको कैसे पता चले कि वो आपको रोक रहा है गलत काम करने से? ज़हन में आ जाता है कि ये ज़हन में गलत आ है, जाता है ना? कि ये गलत है। मतलब हम तमीज कर सकते हैं ना कि ये जी। काम बुरा है और ये अच्छा है, अगर चाहे तो कर सकते हैं। चाहे। जी ठीक, ऐसा ही है। जी। और गुनाह कबीरा फिर कौन सा है? किसी का कत्ल करना, कत्ल करना, ज़िना धोखा वगैरह, धोखा, किसी से झूठ बोलना। आपके ख्याल में? देखिए बेटा, हर वो काम जो अल्लाह, रसूल और कुरान की मर्जी के खिलाफ हो वो गुनाह है। क्योंकि आप लोग माशाल्लाह, आप लोगों से आगे नस्लें बढ़ेंगी, और अगर आप लोगों को गुनाह का पता अभी न चले ना, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग उसी चीज पे चल सकोगे। दिन में कितनी नमाजें फर्ज हैं? 5। हम कितनी पढ़ते हैं? कोई 3 पढ़ लेता है, कोई 4 पढ़ लेता है। आप कितनी पढ़ लेती हैं? मैं वैसे एकेडमी में होती हूँ तो फिर नहीं पढ़ती, वैसे घर में होती हूँ। सारी पढ़। आप कितनी पढ़ लेती हैं? मैं सुबह की नमाज पढ़ती हूँ, बाकी सारी पढ़ लेती हूँ। सारी। आप कितने पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते। कब? आप नहीं पढ़ते। एक चीज बताऊं जो सबसे बड़ी चीज है, और अगर देखा जाए जिसके लिए अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलवाया, और वहीं पर उनको गिफ्ट में क्या चीज मिल गई? नमाज। और नमाज हर मुसलमान पे, हम मुसलमान हैं माशाल्लाह, जी। सिर्फ नाम के मुसलमान है कि नहीं, पक्के मुसलमान हैं। नमाज नहीं पढ़ते हैं तो नाम के मुसलमान हो गए ना जी। क्योंकि अगर हम नमाज पढ़ेंगे ना, तो नमाज में यह है कि नमाज आपको हर किस्म बेहयाई के कामों से, हर किस्म की गुनाह से रोकेगा। और सबसे पहला जो सवाल होगा कब्र में, वो भी नमाज के बारे में होगा, वो भी नमाज के हवाले से होगा। देखिए, हमने यहाँ पर अभी जो डिस्कशन स्टार्ट करने में कि गुनाह कौन कौन से है, तो सबसे बड़ी जो गुनाह है इस टाइम, बल्कि हर टाइम, वो नमाज छोड़ना है। ये गुनाह कबीरा में आता है। और एक नमाज छोड़ना, इसकी सजा, जबकि वहां एक दिन जो होगा वो 50,000 साल के बराबर होगा। कितना? 50,000 साल। और हुक्म यह है कि नमाज की कहीं पर चूक नहीं है। तो जब नमाज की छूट नहीं है, फिर हम क्यों छोड़ रहे हैं? क्यों छोड़ रहे हैं? बताएं क्यों छोड़ रहे हैं? इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता है। इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास एकेडमी के लिए टाइम तो होता है, नमाज के लिए नहीं होता है। हमारे पास गेम्स खेलने के लिए टाइम तो होता है, लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं होता। हमारे पास शतरंज, कबड्डी, स्पोर्ट्स, इन चीजों में इंडल्ज होने के लिए टाइम होता है, लेकिन नमाज के लिए टाइम नहीं होता। तो ये गुनाह कबीरा में आया या नहीं आया? सबसे जो बड़ी गुनाह है वो नमाज का छोड़ देना है। और
इससे बढ़कर एक और बात बताऊं, जो हम आजकल मर्द और औरतें मिक्स बैठते हैं, क्या इसकी इजाजत इस्लाम देता है? नो एंड नेवर। कुरान में इसकी इजाजत नहीं है। अगर किसी लड़की का, किसी औरत का, किसी बच्ची का ये एक बाल नजर आ रहा है और उसकी नजर नामहरम पे पड़ गई, नामहरम की नजर उन पे पड़ गई, तो उसने गुनाह कबीरा किया। उस औरत ने भी गुनाह कबीरा किया, उस नामहरम लड़के ने भी गुनाह कबीरा किया। ठीक है ना? और अगर किसी औरत ने, किसी लड़की ने परफ्यूम लगा लिया, परफ्यूम, और उसकी स्मेल, खुशबू जो है वो किसी लड़के ने के मतलब वो जा रही है लड़की और वो खुशबू फैल गई, कुरान क्या कहता है पता है? वो औरत जानिया है। और अगर एक लड़का लड़की दोनों नामहरम है, महरम किस टाइम होते हैं? जब उनका निकाह हो जाता है, वो महरम बन जाते हैं। जब एक अजनबी लड़की और अजनबी लड़का एक दूसरे से बात करते हैं, मिसाल के तौर पर जिना जो है वो गुनाह कबीरा है ना, जिना गुनाह कबीरा है ना, तो अगर वो बात करते हैं तो कानों की जिना, किसकी बात यहां से सुन रहे हैं ना, कानों की जिना कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, बातों की जिना कर रहे हैं। अगर ये एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, टांगों का जिना है। ठीक है? अगर ये हाथ मिला रहे हैं तो किसका जिना है? हाथों का जिना है। तो एक अजनबी मर्द औरत ने कितने जिना किए? गुनाह कबीरा जिना है या नहीं है? बेसिकली चीज जो है वो ये है कि हमने इन चीजों पे अमल करना है आगे भी, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि आप लोगों से नस्लें बढ़ेंगी, और जब आप लोगों की नस्लें बढ़ेंगी तो आप लोगों ने एक प्लेटफॉर्म देना है अपने बच्चों को, बल्कि आप लोगों ने एक मिसाल कायम करनी है। ये मत सोचिएगा वो दौर चला गया कि एक दौर होता था कि बाप बड़े ओहदे पे होता था तो बेटे की पहचान होती थी। अब वो मतलब अगर आपने कुछ, आप ऐसा बन के दिखाओ कि लोग कहे कि ये फलां का बाप की पहचान आपसे हो, मां की पहचान आपसे हो, कि देखो ये फलां बेटी इसकी बेटी है, माशाल्लाह इसने इतना काम कर दिया। काम कौन सा करना है? काम आपने कुरान को सीने से लगाना है। किसको? कुरान को सीने से लगाना है। हमने कुरान, जो स्लोगन है हमारा 5 मिनट्स का, वो दे रहा हूं आज।